हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल यदि कम है तो उसका आपकी बॉडी पे और आपके बच्चे के ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी डिलीवरी सीजर से करानी पड़ सकती है, या फिर आपकी डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपके अंदर प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे की बात करें तो बच्चे का बौद्धिक विकास कम होता है, उसके अंदर भी एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका ग्रोथ कम होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहना ज़रूरी है। तो अब ये सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन रहना कितना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट जो रहता है उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा कम रहेगा और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा भी थोड़ी सी कम स्पीड से, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो रहता है उसके अंदर 40% का बढ़ावा होता है। और ये जो ब्लड रहते हैं उसमें जनरली दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होती है रक्त कोशिकाएं, दूसरा रहता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का लेवल जनरली ज्यादा बढ़ता है। तो अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल होना कितना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो तो उसको नॉर्मल मानते हैं, कितना हो तो उसको कम मानते हैं। और यदि आपका लेवल कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा तो उसके लिए डाइट में क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या चीजें आप वहाँ पे ऐड करें जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से बढ़ जाए, वो सारी बातों का डिस्कशन भी हम आगे करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल होना कितना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 माही में और तीसरे ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन लेवल 11 से ऊपर रहना चाहिए। दूसरे तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10.5 से ज्यादा रहना चाहिए। इतना यदि आपका हीमोग्लोबिन लेवल है तो कम नहीं है, जरूरी नहीं है 13-14 तक आपका हीमोग्लोबिन रहे। और यदि ज्यादा भी है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने लोअर लिमिट की बात की है। तो हीमोग्लोबिन लेवल इतना रहना चाहिए। अब इससे कम है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माता के अंदर। तो माता के अंदर वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा। तो यदि आपको वहाँ पे दवाई से भी नहीं बढ़ रहा है तो आपको स्पेशली इंजेक्शन ड्रिप में चढ़ा के आपको देंगे और वो लेना भी चाहिए यदि दवाई से नहीं बढ़ रहा है तो, क्योंकि यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो आपकी डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, सीजर कराना पड़ सकता है। दूसरा, वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। और वहाँ पे आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो आपको थकान ज़्यादा लगेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको वीकनेस ज़्यादा लगेगी, आपको बॉडी पेन ज़्यादा होगा, भूख कम लगेगी। ये सारे सिम्टम भी हो सकते हैं। आपको बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी। दूसरा, आपको वहाँ पे डिप्रेशन जैसा लगेगा, बार बार रोना आएगा, मूड स्विंग होगा, वो सारे सिम्टम भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे में क्या दिक्कत आएगी। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका आयरन स्टोरेज कम होगा। बच्चे में बौद्धिक विकास कम होगा, उसका इंटेलेक्चुअल पावर जो बढ़ना चाहिए वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा, तो बच्चे में बौद्धिक विकास कम होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैंने आगे बताया, बच्चे का वजन वो कम बढ़ेगा, बच्चे का ग्रोथ कम होगा और प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी बात, वहां पे हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो यदि आपके अंदर कृमि की दिक्कत है तो वहां पे हीमोग्लोबिन आपका कम रहेगा। किसी भी गायनेक के पास या किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे, जब आपकी वो आयरन की ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो पहले आपको वो डीवोमिफिकेशन करेंगे, यानी कि आपके अंदर वर्म्स ना हो। कभी कभी वर्म्स स्टूल के थ्रू नहीं निकलते लेकिन बॉडी में फिर भी उसके अंदर अंश रहते हैं, तो वहाँ पे डीवोमिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो डीवोमिफिकेशन करने के बाद आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, उसी तरह से यदि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, आप डाइट में यहाँ पे साइट्रस फूड यानी कि नींबू, संतरा, ऑरेंज वो सब कम खाते हैं, विटामिन सी कम है आपके अंदर, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो अच्छे से नहीं होगा। तो आप दूसरा वहाँ पे ये ऐड कीजिए कि आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो साथ में विटामिन सी की या तो टेबलेट ऐड कर दो, या फिर डाइट में आप नींबू पानी, नींबू शरबत या फिर आप संतरा, इस तरह से साइट्रस फूड जो रहते हैं वो ऐड करना नहीं भूलेंगे।
तो यदि आपके अंदर विटामिन सी कम है तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। उसी तरह से यदि आपके अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी है तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ये 3 से बनता है। तो आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके अंदर भी ये तीनों कंपोनेंट होने चाहिए, आयरन, B12 और फोलिक एसिड, तभी जाके अच्छे से हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा। तीसरा, वहाँ पर यदि आपको कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपको पाइल्स है या फिर आपको नेजल ब्लीडिंग होती है, किसी भी तरह से आपको ब्लीडिंग होती रहती है, तो जितना बनेगा उतना तो बाहर निकलता रहेगा। तो ब्लीडिंग को पहले बंद करना ज़रूरी है। ब्लीडिंग का कोस्ट वहाँ पे फाइंड कीजिए, उसको बंद कीजिए, उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से बढ़ेगा। डाइट में आप आयरन रिच फूड ऐड कीजिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या फिर ड्राई फ्रूट्स में खजूर है, अंजीर है, पालक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाइट में ऐड कीजिए। और आप जो सब्जी बनाते हैं वो आयरन के तवे पे बनाइए, तो वहाँ पे आपका जो सब्जी होगी उसके अंदर नेचुरली आयरन ऐड होगा और वो आप जब खाएंगे तो आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा। तो आयरन रिच फूड आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। और यदि आप हीमोग्लोबिन की टेबलेट ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ गलती करें जिससे वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती आपकी बॉडी में, तो वो क्या है कि आप उसको खाने के तुरंत बाद या खाने के तुरंत पहले ले लेते। ऐसा नहीं करना है, खाने के आसपास नहीं लेना है, 2 घंटे का गैप रखना है, खाने के 2 घंटे पहले लो या 2 घंटे बाद लो, तो जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। दूसरा, आपको 2 टेबलेट दी गई होगी, कैल्शियम की टेबलेट और आपको दी गई होगी आयरन की टेबलेट। तो कैल्शियम और आयरन दोनों साथ में एक ही टाइम पे आप लेंगे, दोनों गोली साथ में ले ली तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो कैल्शियम आपको सुबह में नाश्ते के बाद लेना है, तब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। और ये जो आयरन होता है वो दोपहर में और रात में लेना होता है। तो इस तरह से कब आप टेबलेट लेते हैं, किस टेबलेट के साथ में लेते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जैसे आगे बताया था, यदि बहुत ही स्लो आयरन का एब्जॉर्प्शन है, कितनी भी दवाई आपको इफेक्ट नहीं करे, तो साथ में विटामिन सी की टेबलेट ऐड कर दो या फिर नींबू पानी पियो, साइट्रस फूड खाओ, तो भी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन लेवल का मेंटेन करना आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो, बच्चे को भी कोई दिक्कत ना, उसका ग्रोथ, उसका हाइट वेट अच्छे से बढ़ता रहे। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बिल्कुल ही फ्री है। तो ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।